हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेटरी क्लासेस। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा बिज़नेस के बारे में और आज हम इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। इंडस्ट्री को हिंदी में उद्योग बोलते हैं। मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। यहाँ पे गुड्स का मतलब होता है वस्तु। ग्रामेटिकल टर्म्स में गुड्स को हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन वस्तु को कॉमर्स और इकोनॉमिक में गुड्स और इकोनॉमिक में कमोडिटी बोलते हैं। तो उद्योग क्या है? वो ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो कि किससे कनेक्टेड हैं? संसाधनों को कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों को बदलकर आवश्यकता वाली वस्तुओं के रूप में बदलना, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? उद्योग कहलाती हैं। हिंदी में मीनिंग है, उद्योग का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। कच्चे माल को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स और पक्के माल में यहाँ की बात हो रही है फिनिश गुड्स की। तो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद उसी गुड्स को हम क्या करते हैं? सेलिंग पर्पस के कंडीशन में लाते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्कर्स या ग्रुप ऑफ एसोसिएशन मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं? गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब मेनली हमारा उद्योग किस पर, इंडस्ट्री किस पर डिपेंड है? प्रोडक्शन पर डिपेंड है। स्क्रीन पे आपको दो टाइप का इंडस्ट्री दिख रहा है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के तो टाइप्स आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसको जान लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, उपभोक्ता पदार्थों का निर्माण करने वाला उद्योग। मतलब एक ऐसा उद्योग जहाँ पर केवल कंज्यूमर के लिए ही गुड्स बनते हैं। मतलब वो ऐसे गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूम होते हैं, किसके थ्रू? कंज्यूमर के द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, शूज़, क्लोथ्स, सीमेंट, पेपर और बिस्किट एक्सेट्रा। ये सारे जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली कंज्यूम हो रहे हैं किससे? फाइनल कंज्यूमर में। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ओके, सेकंड में आते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। मतलब क्या? पूंजीगत पदार्थों का निर्माण करने वाला उद्योग। एक ऐसा उद्योग जो कि पूंजीगत पदार्थों का निर्माण करता है, मतलब कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल देखिए, स्टील, मशीनरी, फैक्ट्री, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अब ये जो ऊपर जो हमने पढ़ा ये शूज़, क्लोथ और सीमेंट है, पेपर है और बिस्किट। इन सब गुड्स को बनाने के लिए जो मशीनों का इस्तेमाल होता है, अब उस मशीनों का भी तो प्रोडक्शन होता होगा। तो वो प्रोडक्ट कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। तो उसको किस कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स में। जैसे एग्जांपल है स्टील, मशीनरी, फैक्ट्री, इक्विपमेंट, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? प्रोड्यूसर ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। देखिए लिखा है, परचेज बाय द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। कौन खरीद रहा है इसे? परचेज बाय द प्रोड्यूसर, एक उपभोक्ता खरीद रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, दूसरे तरह के वस्तु को बनाने के लिए। तो ये क्या हो गए? इसीलिए इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अब हम जानेंगे कि इंडस्ट्री के काइंड्स कौन से हैं, मतलब इसके उद्योग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फ्लो चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक। प्राइमरी में कौन से कैटेगरी में आते हैं? एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री और दूसरा कहलाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग।
जेनेटिक इंडस्ट्री में देखिए, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे इसमें भूमि से कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती हैं, मतलब भूमि से जो कृषि संबंधित क्रियाएं हैं उससे उससे करके खाद्य वस्तुएं पैदा करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब होता है मुर्गी पालन, कैटल ब्रीडिंग मतलब होता है पशुपालन। ठीक है। दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं निष्कर्षण उद्योग। अब ये क्या होता है, जैसा कि इसमें इन्वॉल्व क्या है, एक्सट्रैक्टिव यानी फार्मिंग, हंटिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग, ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। निष्कर्षण उद्योग का मतलब होता है जैसे भूमि से कोई हम खनिज पदार्थ निकालते हैं, तो किसके द्वारा निकालते हैं, मानव के द्वारा, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये सारे एक्टिविटीज़ किस में आ जाती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। फार्मिंग मतलब आपको ऐसे फार्मिंग करना, हंटिंग हो गया, एग्रीकल्चर हमारा कृषि हो गया, माइनिंग खनन हो गया, और फिशिंग मत्स्य पालन हो गया। ये सब किस में आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हो जाएगा। दूसरा आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी में दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं निर्माणी उद्योग, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर वस्तुओं का रूप ही परिवर्तित कर दिया जाए। जैसे एग्जांपल आपको अगर हम दें तो रॉ मटेरियल्स में आपको शुगर केन को शुगर में लाने के लिए वो जितनी प्रोसेस की जाती है, शुगर केन क्या हुआ, रॉ मटेरियल, और उसको किसमें, चीनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये जो काम होता है वो कहाँ होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मतलब निर्माण किया गया वहाँ पर। किसका निर्माण हो रहा है, चीनी का निर्माण हुआ, एग्जाम्पल में बताया। उसी तरह वस्त्र उद्योग, वस्त्र में जैसे एक थान का कपड़ा हुआ, कपड़े लेकर उसको किस में, शर्ट में बदल दिया, साड़ी में बदल दिया, तो ये सब किस में आ जाएगा, कॉटन टेक्सटाइल में। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब ऐसा उद्योग जहाँ पर निर्माण होता हो, किसी वस्तु का रूप बदल दिया जाए। दूसरा देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन मतलब हिंदी में कहेंगे उसको रचनात्मक उद्योग, जैसे एक ऐसा उद्योग जहाँ पर केवल रचना यानी कंस्ट्रक्शन का काम होता हो, जैसे बिल्डिंग हो गया, किसी चीज़ को बनाना, कैनाल, रोड, डैम और एक्सेट्रा। अभी देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, आप देख सकते हैं। एनालिटिकल में फिर प्रोसेसिंग आ गया, फिर सिंथेटिकल आ गया, फिर असेंबलिंग। एनालिटिकल में जैसे एक रॉ मटेरियल है, तो एग्जांपल में अगर हम क्रूड ऑयल देखते हैं, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, उसको क्या किया, रिफाइन करने पर हमें कई तरह के ऑयल मिले, जैसे कैरोसिन हुआ, ठीक है, और गैसोलीन हुआ, डीजल ऑयल हुआ और पेट्रोल हुआ। तो ये जितने भी ऑयल हैं किससे डिवाइड हो रहा है, क्रूड ऑयल से। तो ये जितना भी काम हो रहा है किस में हो रहा है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में। फिर दूसरा क्या आता है, प्रोसेसिंग, मतलब एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोसेस का काम हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है किसी चीज़ को बनाने की। जैसे एग्जांपल शुगर ले लीजिए, कॉटन टेक्सटाइल ले लीजिए, जहाँ पे शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन से शुगर बनता है, और कॉटन टेक्सटाइल में कपड़ों से क्या कर रहे हैं, शर्ट्स और वगैरह एक्सेट्रा बना रहे हैं। अगला आता है सिंथेटिकल मतलब सिंथेटिकल इंडस्ट्री में 2 या 2 से ज़्यादा जो मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल, उसको कंबाइन करके या मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाना। ये जैसे एग्जांपल में कॉस्मेटिक देख लीजिए, कॉस्मेटिक हो गया, सोप हो गया, प्लास्टिक, सीमेंट, ये सब एग्जांपल किस में आएंगे, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल, रॉ मटेरियल को क्या कर रहा है,
मिक्स या कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, वो किस में आ जाएगा? सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। फिर आता है असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब इसमें क्या है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे वेरियस कंपोनेंट्स और पार्ट्स, कई तरह के जैसे पार्ट हो गए, जैसे मान लीजिए अगर हमें कार बनानी है तो कार के सभी पार्ट्स को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको बाईसाइकिल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न, वॉच, ये सारे एग्जांपल किस में आएंगे? असेंबलिंग। मतलब किसी एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स के पार्ट को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करना, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ में। तीसरा आता है टेरिटरी इंडस्ट्री। अभी इसमें क्या है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग और वेयर हाउसिंग। टेरिटरी इंडस्ट्री वो होती है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब किसको प्रोवाइड करी? ये प्राइमरी और सेकेंडरी को जो सेवाएं देती हैं वो काम कौन करता है? टेरिटरी इंडस्ट्री करती है। एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जैसे परिवहन, यातायात के साधन। जैसे अगर गुड्स कोई प्रोड्यूस हुआ, उसको फाइनल कंज्यूमर के पास या फिर शॉपकीपर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या करते हैं? सपोर्ट लेते हैं। तो क्या करता है? यातायात का साधन। दूसरा है बैंकिंग। तीसरा इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। मतलब आपका बिजनेस क्या करे? स्टेबल रहे, और अगर कोई कैलेमिटीज़ या कोई ऐसा एक्टिविटीज़ हो जाता है जिससे इंडस्ट्री को हार्म ना पहुँचे, उसको क्या करते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। या तो गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं, यानी गुड्स हमारे ख़राब ना हो, और इन सब चीज़ों का। देन आपका एडवर्टाइजिंग। अगर कोई गुड्स अगर मार्केट में लाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। तो किसके माध्यम से करेंगे? एडवर्टाइजिंग में। या तो पैम्पलेट डलवाएंगे, या तो न्यूज़पेपर में डालेंगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलवाएंगे, या टीवी पर एक्टर से उसका प्रचार करवाएंगे। तो ये काम कौन करता है? टेरिटरी इंडस्ट्री करती है। चौथा है वेयर हाउसिंग। मतलब अगर गुड्स हमारा फिनिश्ड गुड्स हो चुका है तो उसको स्टोरेज की जो सुविधा देती है वो भी टेरिटरी इंडस्ट्री ही देती है। तो वेयर हाउसिंग मतलब होता है भंडारण। मतलब गुड्स को रखने का, बल्क में जो गुड्स इकट्ठा होते हैं उनको रखने की जो जगह होती है उसको कहते हैं वेयर हाउस। ओके, तो आपको आई होप ये वीडियो क्लियर समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसका नाम है फैक्ट्री। ये इंडस्ट्री से मिलता जुलता है पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो अगला जो वीडियो होगा उसका नाम है फैक्ट्री।